स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्टेन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। एक गैस है जो इनिशियली P1 प्रेशर पे है और उसका जो वॉल्यूम है वो है V1। इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड देन अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली। इसको पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन दिया जाएगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, फिर इसको एडियाबेटिक एक्सपेंशन दिया जाएगा ताकि इसका प्रेशर वापस P0 पे P1 पे आ जाए। फिर इसको छोड़ दिया जाएगा एक्सपैंड होने के लिए ताकि ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम V1 पे आ जाए। तो कौन सा ग्राफ है पीवी ग्राफ जो सही सही मेरे को दिखा रहा है? तो हम चालू करते हैं बी से। बी वाले में देखो कि ये जो ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है, मीन्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो पहला प्रोसेस है, इस पॉइंट पर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, यहाँ पर भी प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, यहाँ पर भी प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है, मतलब कि वॉल्यूम आगे पीछे नहीं गया, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो ये तो पहले तो मेरे को यहाँ पे आइसोबेरिक प्रोसेस, सॉरी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हमको यहाँ पे शुरू में तो आइसोकोरिक प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का तो नाम है ही नहीं, तो गलत हो गया ये। सेम वही हमको यहाँ पर भी दिख रहा है, नहीं होगा सही। ठीक है, अब आते हैं ए और सी पे। सी में देखो तो ये जो ग्राफ है ये हमको यहाँ पर आइसोथर्मल का ग्राफ लग रहा है, ठीक है। लेकिन आइसोथर्मल के ग्राफ के बाद तुम देखो, आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ मेरे को लग रहा है। लेकिन इसके बाद ये जो पाथ है, ये वाला पाथ तुम अगर नोट करोगे तो यहाँ पर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो यहाँ पर मेंशनड ही नहीं था कि आइसोबेरिक प्रोसेस भी होगा यहाँ पे, तो इस वजह से ये वाला पार्ट भी गलत हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर ए। तो ए में तुम देखो तो ये तो चलो ठीक है, आइसोथर्मल का कंप्रेशन है, फिर इसको और हम आगे बढ़ाए ग्राफ को, एडियाबेटिक का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, डिक्रीज होगा प्रेशर और वापस से प्रेशर P1 पे आ चुका है। तो प्रेशर यहाँ P1 पे आ चुका है, अब इसको छोड़ दिया गया तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ पर वापस अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे ये पहुँच गया। तो मेरा ग्राफ पहले आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, फिर अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम सिर्फ बढ़ा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबेरिक एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ। दिस इज द करेक्ट ग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।